बीजापुर में जवान मल्ला बड़े सफलता मिले है। बता दें बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है। बीते 22 घंटा ले 12 नक्सली ढेर हुए ने। बड़ी खबर यह है कि हिड़मा तक सुरक्षा बल मन पहुंच गए हैं। सूत्र ले खबर बताए जाते कि हिड़मा ला घलो घेर ले गए है। 3000 जवान मन नक्सली मल्ला घेरी ने। एक SLR संगमाही BGF समेत अन्य हथियार यहां ले बरामद करेंगे। सुरक्षा बल मन और नक्सली मन के बीच बड़े मुठभेड़ हुआ थे। आपला बता देवन 22 घंटा ले 12 नक्सली मल्ला ढेर कर दे गए हैं और लगातार जिन मुठभेड़ है वो जारी है। जंगल ला पूरा चारों ओर ले घेर ली से 3000 ले ज्यादा जवान मन ऑपरेशन में शामिल है। बताया जाते मिशन मार्च 2026 के तहत यहाँ काम करत है। जिन जवान मन है छत्तीसगढ़ के और अदम्य साहस दिखावत है। जंगल में दूर दूर निकल गिन है और बता देवन पूरा पहाड़ ला जिन है पुजारी कांकेर के पहाड़ ओला घेर ले गए चारों ओर ले। और बड़े खबर तो ये भी है कि हिड़मा भी एमा शामिल है। हिड़मा ला घलो घेर के रखी ने जवान मन। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमर सहयोगी मन हमर संग दूर रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। हमर सहयोगी मन जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो ले नितेश गर्ग हमर संग जुड़े हैं और जगदलपुर ले हमर सहयोगी संजय ठाकुर हमर संग जुड़े हैं। सबले पहले संजय की ओर रुक करथन। संजय, 3000 जवान मन यहाँ जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी करे हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। 12 नक्सली मन के मारे जाए की खबर है। देखिए महिमा, बहुत ही बड़ा ये ऑपरेशन था। DRG STF दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले से, इन तीनों ही जिले से DRG STF की सारी जो टीमें हैं उसे इस इलाके में भेजा गया था। कोबरा बटालियन के जवानों को भेजा गया था। साथ ही नंबी और पुजारी कांकेर के आसपास जितने भी CRPF कैंप हैं, इन सारे CRPF कैंपों से जवानों को इस ऑपरेशन पर रवाना किया गया था। पुलिस के पास ये इनपुट मिला था कि 50 से 70 नक्सलियों की मौजूदगी जो है वो पुजारी कांकेर के जंगलों में है, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को प्लान किया गया, लॉन्च किया गया। यहाँ कई बड़े नक्सलियों के होने की मौजूदगी थी। हिड़मा, देवा सहित कई बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी पुलिस के पास, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। कल शाम 6:30 बजे पुलिस ने आखिरी बार ये जानकारी दी थी कि इस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। इसके बाद पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों की बात की जाए तो सूत्र बता रहे हैं कि 12 नक्सली मारे गए हैं। खुद CM साय ने भी अब बधाई दे दी है। CM साय ने भी कहा है कि जवानों को बड़ी सफलता मिली है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो 12 नक्सली मारे गए हैं वो बड़े कैडर के हों, उनमें कई बड़े कैडर के नक्सली शामिल हों, क्योंकि अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं। कल सुबह 9 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। अब लगभग 24 घंटे होने वाले हैं। लगातार जवानों की नक्सलियों से अलग अलग जगहों पे मुठभेड़ हुई है, क्योंकि एक पुजारी कांकेर के बहुत बड़े हिस्से को घेर कर यहाँ फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है, वहाँ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। मारे गए नक्सलियों की संख्या 12 से ज्यादा जा सकती है महिमा। लेकिन क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी ये है कि इस सफल ऑपरेशन के बाद जवानों को सुरक्षित वापस लाना भी है, तो यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी फिलहाल इस पूरी मुठभेड़ पे नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नितेश की ओर भी रुक करता। नितेश, बीजापुर में जवान मन पुजारी कांकेर के जंगल ला घेर लीने। 3000 जवान मन यहाँ ऑपरेशन लॉन्च कर दीन है। अभी का कुछ जानकारी है, का कुछ अपडेट है? देखिए, जिस जगह की बात कर रहे थे पुजारी कांकेर, विस्तार न्यूज वहीं पहुंचने वाला है। और जब मैं दूर से ही इस जंगल को देख रहा हूं तो महिमा देखिए किस तरीके से घना जंगल। और देखिए संजय बता रहे थे 7 किलोमीटर का ये लंबा जंगल है और ये जो आप देख रही हैं पहाड़ है और उसी के ऊपर जंगल भी हैं और तमाम चीजें हैं। और देखिए गोरिल्ला वार जब होता है इन जंगल में तो कितना ज्यादा जो है कितना रिस्क रहता है, लेकिन जवानों के शौर्य और साहस को देखिए कि सबसे जो अबूझ मार के बाद जो है ये जो कांकेर की ये जो पहाड़ी है इसको फतेह करने की जवानों ने ठान ली है। और पुजारी जो ये कंकड़ जो पहाड़ है और नंबी फाल के बीच का जो स्पॉट है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है महिमा। और जो जानकारी है वो जानकारी ये भी कह रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं कि 100 से करीब 100 नक्सलियों को जवानों ने घेरा है। 100 नक्सलियों को घेरना सोचिए कितनी बड़ी बात है। और जवान
पूरी तरीके से हर कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कोई एक भी बचने ना पाए, क्योंकि दुर्गम है, तेलंगाना बॉर्डर लगता है, पहाड़ है, इस तरीके के घनघोर जंगल हैं और नक्सली भी वहां से भागने की फिराक में हैं, क्योंकि 12 साथी उनके मारे गए हैं, कई गिरफ्तार हो गए हैं जब से ये खबरें उनको पता चली हैं, जब से उनके कई साथी वो भी क्योंकि रियल टाइम में अपने साथियों को भी डिटेक्ट करते हैं और ऐसे समय पर जो है उन्हें निर्देश होते हैं कि आपको बच के कहां सुरक्षित निकलना है। तो 100 जो नक्सली है उनको घेर लिया गया है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है महिमा। और जिस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति जितनी कठिन है, उस स्थिति को पार करते हुए जवानों ने ठाना है कि इन 100 नक्सलियों को निस्तनाबूद कर देना है, करीब 100 की संख्या में। और जितने भी जो सामने आ रहे हैं सबको जो है घेर के, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की जाए, सभी चीजों के जरिए से उन्हें जो है निस्तनाबूद किया जा रहा है। अगर मैं बीजापुर की बात करूं, बीजापुर में भी हाई अलर्ट है। जैसा कि संजय कह रहे थे, सभी जो कैंप हैं वहां से पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। कोरबा के जो बटालियन के जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, डीआरजी 3 जिलों की मौजूद है। सोचिए, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा की डीआरजी वही डीआरजी है जिसने थुलथुली अबूझमाड़ के जंगल में जो है धूल चटाई थी, और डीआरजी वही डीआरजी है जो पहले खुद नक्सली थे लेकिन हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और वो जानते हैं कि किस तरीके से इन जंगलों में युद्ध लड़ना है, किस तरीके से नक्सलियों को परास्त करना है, मात देना है। तो यही सब कुछ चल रहा है महिमा, और हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उन पहाड़ियों तक पहुंचे और अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखा पाएं, हर एक मंजर दिखा पाएं, ताकि दर्शक और विस्तार से समझ पाएं कि किस तरीके से तमाम ऑपरेशन चल रहा है और किस तरीके से जवानों को भी चुनौतियां जो है आ रही हैं। तो इस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और विस्तार न्यूज भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार हर तस्वीर पहुंचाता ग्राउंड जीरो ले अपडेट दिखाई लगातार। अब संजय की ओर रुख करथन। संजय, बड़े खबर ये भी निकल के सामने आवत है कि हिड़मा जैसे बड़े नक्सली मन भी यहाँ शामिल हैं। पुजारी कांकेर के जिन जंगल है यहाँ पहाड़ में शामिल है, सूत्र ऐसे खबर है। और कौन कौन बड़े नक्सली यहाँ शामिल है जेमन ला घेरे गए हैं? देखिए महिमा, अगर साल 2024 की बात की जाए तो नक्सलियों के जो सबसे मजबूत गढ़ थे, खास तौर पे सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर के इलाके, इन इलाकों में फोर्स ने लगातार एक के बाद एक कैंप खोले, जिसके चलते नक्सलियों के आधार इलाके बहुत ही कम हो गए। साथ ही क्योंकि जवान लगातार यूएवी जो बड़े आकार का ड्रोन होता है उससे लगातार इस इलाके का सर्विलांस करते रहते हैं, लगातार नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखे रहते हैं। ऐसे में नक्सली अब कोई बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो पाते। पिछले लंबे समय तक नक्सलियों ने किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं की है। यही वजह है कि ऐसी बात सामने आ रही है कि नक्सली यहाँ एक मीटिंग करने की तैयारी कर रहे थे, और यही वजह है कि यहाँ बड़े नक्सली इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये बटालियन नंबर 1 का इलाका है। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 जो है उसे सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसे स्पेशली ट्रेंड किया गया है जवानों के खिलाफ एम्बुश लगाकर उन पर हमला करने के लिए। इसमें लगभग 100 से 150 नक्सली होते हैं जो कि बड़े और आधुनिक हथियारों से लैस हैं, साथ ही यहाँ के जंगलों से बहुत ही भली भांति वाकिफ है। हिड़मा क्योंकि इसी बटालियन नंबर 1 को लीड करता था, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हिड़मा को एक बार फिर से इस इलाके में एक्टिव किया गया था। फिलहाल देवा जो है वो बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। ऐसे में हिड़मा और देवा की मौजूदगी की सूचना यहाँ पर थी, लेकिन क्योंकि फोर्स यहाँ पहुंची और पिछले 30-40 सालों में ये जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे बसा जो इलाका है और पुजारी कांकेर की जो पहाड़ियाँ हैं, लगभग 40 से 50 किलोमीटर लंबी फैली ये पर्वत श्रृंखला है जो कि दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती है। और ये इलाका जो है नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है, नक्सली इस इलाके से वाकिफ हैं। यही वजह है कि फोर्स के घुसने के बाद नक्सली बहुत ही तेजी से भागे और फोर्स को बहुत लंबी तलाश करनी पड़ी। देखिए, लगातार कल सुबह 9 बजे से ही अब 9 बजने वाले हैं, 24 घंटे हो गए, जवान लगातार इन जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे मुठभेड़ हो रही है, जिसमें फिलहाल 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जवानों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी यहाँ है और डीआरजी के जवान जो हैं वो भी इस जंगलों से काफी हद तक वाकिफ है। ऐसे में फोर्स को एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है महिमा,
अगर जब फोर्स बाहर निकलती तो हो सकता है कि एक कोई बड़ा नक्सली कमांडर जो है वो भी इस मुठभेड़ में मारा जाए। हालांकि डीवीसी रैंक के कुछ नक्सलियों के मारे जाने की बाहर निकलते तो फोर्स की ओर ले एक बड़े सफलता मिली और फोर्स जब बाहर आई तो पता चली कि आखिर कतका नक्सली मन मारे गए हैं और कतका बड़े सफलता मिले है काहे कि अभी 12 नक्सली के मारे जाए के पुष्टि कर दे गए हैं और बड़े सफलता जवान मन के है जे तरह ले 10 दिन पहले आईडी ब्लास्ट करे गए से ओकर बदला भी कहीं ना कहीं संजय ले गए हैं। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करबो जियाले बड़े खबर है। आज बीजेपी ला प्रदेश अध्यक्ष मिली, नवा प्रदेश अध्यक्ष मिले वाले तो बता देवन आज नवा प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान हो जाए छत्तीसगढ़ में मंझनिया 12 बजे ये ऐलान होने वाले है। तो वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ला यहाँ रिपीट करे जाही प्रदेश चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े एक ऐलान करे वाले है। तो काली नामांकन हो रही से, नामांकन में 3 नाम सामने आ रही से, लेकिन बड़े खबर है कि आज बीजेपी ला नवा प्रदेश अध्यक्ष मिले वाले है और मंझनिया 12 बजे कर ऐलान कर दे जाही। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, आज बीजेपी ला नवा प्रदेश अध्यक्ष मिला थे, ऐसे बात निकल के सामने आई से कि वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ला रिपीट करे जाते। बिल्कुल, देखिए भाजपा संगठन चुनाव में आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उस बात का ऐलान भी होने वाला है और संभावना यही है कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के किरण सिंहदेव, उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा। विनोद तावड़े जो चुनाव प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस बात का ऐलान करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित में बड़ी संख्या पे कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है और तमाम कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं के सामने इस बात का ऐलान होने वाला है। लंबे समय से चर्चा यही चल रही थी कि क्या किरण सिंहदेव को मंत्री बना दिया जाएगा और उनकी जगह पर कोई नए प्रदेश अध्यक्ष को लाया जाएगा। धर्मलाल कौशिक का नाम बहुत तेजी से साथ में चल रहा था, लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है क्योंकि कल उन्होंने अपने ही नाम के 3 नामांकन जो है वो दाखिल कर दिए और आज औपचारिकता ऐलान की बस बची हुई है, जिसके बाद में तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात है और तमाम लोगों से मुलाकात कर एक नए सिरे से जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। अगर किरण सिंहदेव की बात करें तो वो जरा लंबा समय उनको अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं हुआ, लगभग 1 या 1.5 साल ही उनको हो रहा है, तो ऐसे में उनको फिर से रिपीट कर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी भरोसा जता रही है। 12 बजे के आसपास ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो किरण सिंहदेव के परफॉर्मेंस के ऊपर अब पार्टी दोबारा ओकर ऊपर यहाँ विश्वास जतावत है और यही विश्वास के आधार पर आज 12 बजे एक ऐलान हो जाए नाम के। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते जाले बड़े खबर है। आज कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना के एमओयू करे जाही। तो बता देवन आज सीएम साय कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना के एमओयू करी। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम हुई। 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंची। नवा प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में घलो शामिल होने वाले हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, जी हाँ, आज कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना के एमओयू करे वाले हैं सीएम साय। आज सीएम साय कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना के एमओयू करी। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम के आयोजन होने वाले हैं। 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पहुंची। नवा प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान में घलो शामिल होने वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, आज कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना करके एमओयू करे जाई, का है पूरा जेन कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाए जाते, का कुछ कर ले फायदा मिली? बिल्कुल, देखिए बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का स्थापना आज से होने वाला है, यानी कि संयंत्र का स्थापना होने वाला है। कुल 6 नगर पालिका निगमों में इसको लेकर एमओयू जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री निवास से इसका एमओयू करते हुए नजर आएंगे और नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए जो है वो बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा, यानी नगरीय क्षेत्रों में जो कामकाज है, गाड़ियों के लिए है या इत्यादि अलग काम है, उसके लिए बायोगैस का उपयोग जो है वो किया जाना है। इसमें बता देता हूं वो 6 नगर पालिका निगम कौन कौन से हैं। उसमें अंबिकापुर का नाम शामिल है, रायगढ़ का नाम शामिल है, कोरबा का नाम शामिल है, इसके साथ ही बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, ये तमाम वो नगर निगम है जहां पर इसको लेकर एमओयू जो है वो किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार भी यही चाह रही है कि ईंधन की जगह पर बायोगैस को बढ़ावा दिया जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो और बायोगैस का भी उपयोग किया जा सके। उसी को लेकर ये एमओयू किया जाना है। कंपनी के साथ में त्रिपक्षीय एमओयू की साइन जो है वो मुख्यमंत्री निवास में होगा। उसके बाद
बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होंगे। तकरीबन 11 बजे से 2 बजे तक वो वहीं पर रहने वाले, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। ऐसे में ऐलान के साक्षी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बनेंगे और जो ऐलान होने के बाद में फिर किरण सिंह देव को बधाई जो है वो दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ छत्तीसगढ़ पर आज बड़े दिन है, काहे कि यहाँ बायोगैस संयंत्र के एमओयू करे जाही और संग में ही आज छत्तीसगढ़ ला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान खलो मिला थे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर के रुख करतन जी आले बड़े खबर है, नगरीय निकाय चुनाव के तैयारी की समीक्षा आज करे जाए। तो बता दें आज राज्य निर्वाचन आयोग के बड़े बैठक रखे गए, जहां निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। काली मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन करे जाही, जहां नगरीय निकाय चुनाव के तारीख के जल्द घोषणा करे जा सकते। ईवीएम जांच के बाद जिला ले रिपोर्ट ले जाही। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं, राजधानी रायपुर ले नगरीय निकाय चुनाव के तैयारी के आज जो समीक्षा होने वाले हैं। बता दें राज्य निर्वाचन आयोग की आज बड़े बैठक रखे गए। निर्वाचन आयोग के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुआ है। काली अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन हो जाही, एक जकर बाद नगरीय निकाय चुनाव के तारीख के ऐलान कर दे जाही। आचार संहिता लग जाही, ईवीएम जांच के बाद जिला ले रिपोर्ट ले जाही। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे संग जुड़ चुके हैं। अनमोल, नगरीय निकाय चुनाव के तैयारी के आज समीक्षा करे जाते, आचार संहिता कब तक लग जाही? बिल्कुल महिमा, देखिए चुनाव के ऐलान से पहले ये बैठक जो है काफी अहम है निर्वाचन आयोग की, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जो चुनाव होने वाला है उसके संबंधी जो है व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो पुख्ता है या नहीं। इसके अलावा जो मतदाता सूची का प्रकाशन होना है कल, वो किस तरीके से तैयार हुआ है, उसमें किस तरीके से सूची बनी है वो निश्चित किया जाए। देखिए नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ होना है तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है चुनाव होने में, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त हैं या एक अंतिम मुहर लगेगी और इस मुहर के बाद देखिए कभी भी जो है चुनाव आयोग जो है अंतिम प्रकाशन जारी होने के बाद चुनाव का घोषणा कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बैठक है। अंतिम प्रकाशन होने के बाद यहाँ मतलब कभी भी चुनाव के तारीख के ऐलान हो सकते, आचार संहिता लग जा सकते 18 के बाद कभी भी। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बात बीजापुर की करबो, जी हाँ बीजापुर जिला में जीएडी आवास भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता पाई गई है। बता दें आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशों पर यहाँ बड़े कार्रवाई करे गए हैं। जगदलपुर के कार्यपालन अभियंता सीके ठाकुर और सहायक अभियंता नीरज ठाकुर ला निलंबित कर दे गए हैं। दुर्ग ठेकेदार आपला बता देवन मेसर्स एनके कंस्ट्रक्शन ला यहाँ ब्लैकलिस्ट कर दे गए हैं। बीजापुर जिला के भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर आवापल्ली ब्लॉक में जीएडी आवास भवन के निर्माण कार्य में शिकायत मिल रही है। शिकायत के बाद आपला बता देवन मुख्यालय स्तर पर जांच करेंगे। इस जांच में अनियमितता मिले ऊपर बड़े कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल आयुक्त कुंदन कुमार हा निलंबन के कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। अब खबर जांजगीर के है। जी हाँ, जांजगीर के भाजपा कार्यालय में जांजगीर नैला नगर पालिका के चुनाव ला लेके प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव बैठक ली है और बता देवन दावेदार मन ले चर्चा करे। यहाँ बैठक में नगर पालिका के अध्यक्ष और 25 वार्ड के पार्षद पद के दावेदार यहाँ पहुंचे रही है, जिमा अपन बायोडाटा मन सौंपे है। मीडिया ले प्रबल प्रताप सिंह जुदेव कही है कि चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और भाजपा सरकार के विकास प्रमुख मुद्दा हुई। चुनाव ला लेके भाजपा कार्यकर्ता मन में उत्साह जो दावेदार है ओमन के घलो चर्चा हुआ थे। अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आवेदन ले रहे हैं, बहुत सारे आवेदन आए हैं और ये संगठन तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। और निश्चित रूप से इस बार हम लोग 100% सभी वार्डों में कमल का फूल खिलाएंगे। 5 साल में जिस प्रकार कांग्रेस ने वादा खिलाफी किया, भ्रष्टाचार किया, छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेल दिया, जनता को मूर्ख बनाया, वो मुख्य मुद्दा रहेगा। अब खबर कांकेर की है। जी हाँ, कांकेर जिला के ग्राम जेपरा में स्थित हनुमान मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। जी हाँ, मंदिर के दान पेटी में अज्ञात चोर मनहा पैसा चोरी कर लीन। घटना के तुरंत बाद ग्रामीण मनहा पुलिस चौकी हलबा में शिकायत दर्ज कराई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोरी के वारदात कैद हो गए। फुटेज में एक युवक हा चोरी करते हुए दिखाई देवत थे, लेकिन अभी तक उकर पहचान नहीं हो पाए है। पुलिस अब मामला की जांच करत है और युवक की तलाश जारी है।
अब बात करबो अंबिकापुर की। जी हाँ, इंजीनियर ले 78 लाख रुपया के ठगी करेंगे है। आरोपी हा डॉक्टर बन के ठगी के वारदात ला अंजाम दी। सौ गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजे के नाव पर ठगी करे है। जून 2024 ले इंजीनियर हा ठगला झांसा देवत रही से। मामला में अंबिकापुर साइबर सेल थाना रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई गई। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केवरा में आरोपी हा ठगी करे से। डिलीवरी चार्जेस के नाव पर कई बार कंफर्म सर्टिफिकेट और संग माही मिलिट्री फंड, इनकम टैक्स सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस चार्ज बता के 78 लाख रुपया की ठगी करेंगे है। अब बात करबो राजनांदगांव के। जी हां, 32 लाख रुपया के धोखाधड़ी करे वाले आरोपी ला पुलिस ने गिरफ्तार कर ले है। आरोपी विवेक बेलवाला ला जमीन रजिस्ट्री करे के नाव पर कई दिन ले घुमावत रही से। उन्हें आरोपी बैंक में गिरवी रख के जमीन के सौदा करत रही से। ए मामला में पुलिस आरोपी विवेक बेलवाला ला गिरफ्तार करे है। इति गरियाबंद में सड़क सुरक्षा ला लेके प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आगे है। पुलिस सब्बो थाना क्षेत्र में जांच और जागरूकता अभियान चलावत है। गरियाबंद मुख्यालय में यातायात शाखा नियम के पालन करे वाले ऊपर प्यार बरसाते दिखे से। हेलमेट पहने वाले मल्ला लाल गुलाब भेंट करेंगे है, जबकि नहीं पहने वाले मल्ला चेतावनी देके छोड़ देंगे है। उसको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको गुलाब फूल भेंट किया जा रहा है। जो नहीं लगाए हैं उनको समझाइश दिया जा रहा है। हेलमेट लगा के चलने से सबसे बड़े फायदा होगा कि अगर एक्सीडेंट का कहीं दुर्घटना घट जाता है तो उससे हेड इंजरी नहीं होगा, क्योंकि हेड इंजरी से मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये जो संख्या है उसको कम करने के लिए लगातार लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप हेलमेट लगा के चलिए बाइक चलाते समय।